तो दोस्तों जानेंगे सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान केंद्र। जैसे कोई एक समान छड़ है, यूनिफॉर्म रॉड, इसकी लेंथ क्या है, लंबाई l है, मास m, लेंथ l, मास पर यूनिट लेंथ, तो जितनी लेंथ होती है उससे उसको डिवाइड कर देते हैं एकांक लंबाई पर द्रव्यमान। तो ये क्या है, अब इसको हम जब फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं तब हम जानते हैं इसका कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पर लाई करेगा, l/2 इतनी लेंथ पर। ये लेंथ होती है, मास नहीं होता। लेकिन आज भी लोग क्या है, हम आप सब लोग गांव में जब महिलाएं खाना बनाती हैं तो कोई लकड़ी का टुकड़ा होगा तो उसको लगभग बीच में रखकर तड़ाक से तोड़ देते हैं, ठीक है। ये मालूम है कि इसका सेंटर यहीं से टूटेगी ये लकड़ी, ठीक है। तो देखिएगा ये क्या होता है, जैसे इसका सेंटर ऑफ मास निकालते हैं COM, तो ये पूरी लेंथ है 0 to L x dm/dm 0 to L। तो अब ये dm क्या है, स्मॉलेस्ट पार्ट का मास है। ये जो लेंथ है dx, इसका मास है dm। तो एक यूनिट का मास इतना है तो dx यूनिट का कितना होगा, m/l dx। और अब यहाँ पर पुट कर दीजिए, देखिएगा एक यूनिट में जैसे बताया गया था कि 1 रुपये में 10 पेन मिलेंगे, 10 टॉफियाँ मिलेंगी, तो 10 रुपये में तो सीधे गुणा कर देते थे। तो एक यूनिट में इतना मास है तो dx लंबाई में कितना मास होगा, तो जितना है उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x m/l dx 0 to L अपॉन 1 का dm, ठीक है। तो ये हो जाएगा, अब m/l बाहर कर सकते हैं, x का इंटीग्रेशन x² 2 0 to L, और ये 1 का dm आप देखें, 1 का dx जैसे जानते हैं तो dm m हो जाएगा, और 0 to L सॉरी ये हो जाएगा 0 to m का m मास हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने m ही लिख दिया, तो ये m से m कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें लिमिट पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा L² 2 माइनस 0 और बाहर है 1/L, तो ये कितना आ जाएगा, L/2। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आया, मध्य बिंदु पर आया। और ये प्रैक्टिकली तो ये होता है, बट हम लोग जो दैनिक जीवन में जीते हैं, कभी भी कोई भी ऐसे लकड़ी का टुकड़ा हो तो हम लगभग बीच में पैर लगा करके तोड़ देते हैं। तो ये इसका सेंटर ऑफ मास है यूनिफॉर्म रॉड का, एक समान छड़ का। ओके गाइज।